भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान की अजीम फतह रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वजीर आजम का सियालकोट में पसरूर छावनी में जवानों से तारीखी खिताब। कहा, अफवाज ने दुश्मन का गुरूर और घमंड खाक में मिला दिया, दांत तोड़ दिए। बहादुर फौजियों ने दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। पाक फजाइया ने फजाओं में दुश्मन को झपट कर बर्बाद कर दिया। वजीर आजम की आर्मी चीफ को थपकी, एयर चीफ को हाथ पकड़कर शाबाश। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कौम का फख्र करार दे दिया। पाक भारत तनाव में कमी का मिशन। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा वफ्द के हमरा आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें शेड्यूल। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा इसहाक डार से 2 तरफा मुज़ाकरात भी करेंगे। 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घमंड था, गरूर था। उस घमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान की अजीम फतह रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वजीर आजम का सियालकोट में पसरूर छावनी में जवानों से तारीखी खिताब। कहा, अफवाज ने दुश्मन का गुरूर और घमंड खाक में मिला दिया, दांत तोड़ दिए। बहादुर फौजियों ने दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं आने दिया। पाक फजाइया ने फजाओं में दुश्मन को झपट कर बर्बाद कर दिया। आज अगयार और दोस्त कहने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान को भारत पर बर्तरी मिल चुकी। भारत का खित्ते का थानेदार होने का झूठा बुत फाश फाश। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को, मैं इस कौम के सिपा सलार और जवां मर्द जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को और मैं इस शाहीन को, एयर मार्शल जहीर बाबर साहब को और अपने नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब को और बर्री और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ और 24 करोड़ आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। वजीर आजम की आर्मी चीफ को थपकी, एयर चीफ को हाथ पकड़कर शाबाश। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कौम का फख्र करार दे दिया। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने इंतहाई दिलेरी और दानिशमंदी से जंग की तैयारी की। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं। मार्काए हक की फातेह सियासी और अस्करी क़यादत ने बहादुर जवानों को छावनी जाकर गले लगा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शेरों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अफसरों और जवानों का हौसला बढ़ाया, कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम को साथ बिठाकर फौजी गाड़ी ड्राइव की। भारत का जारहाना और शिद्दत पसंदाना रवैया इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरा है। सदर ममलिकत का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर के साथ CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों से जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की अयादत की। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तली पर भारत को खत का जवाब। वाज़ेह किया, मुआहिदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं।
वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल अली मुर्तजा का भी भारतीय हम मनसब को खत लिखा। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। मुआहिदे में एक तरफा छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं। आलमी बैंक ने भी सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से मुताल्लिक भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। मार्का हक में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। पाक अफवाज के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। अफवाज पाकिस्तान का शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कौम और अफवाज शोहदा के लवाहिकीन के गम में शरीक हैं। तमाम जवानों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। भारत अब कोई एडवेंचर नहीं कर सकेगा। तीनों मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्लाह ताला ने शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत की। मोहसिन नकवी ने तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। मोदी की पाकिस्तान पर मुआशी स्ट्राइक की कोशिश भी नाकाम। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। भारत ने कर्ज रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। IMF को बरगलाने में नाकाम भारत को IMF से अपना नुमाइंदा वापस बुलाना पड़ गया। नरेंद्र मोदी की तबाहशुदा साख पर करप्शन का तड़का। मोदी की गजब करप्शन की अजब कहानी का पर्दा चाक। राफेल तैयारों की खरीदारी में दोनों हाथों से खजाना लूटने का इंकशाफ। BBC के मुताबिक राफेल तैयारों की खरीदारी में मोदी सरकार को 75 लाख यूरो कमीशन मिला। द वायर के मुताबिक CBI ने मोदी की करप्शन पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। मोदी के करप्शन केसेस सामने लाने पर CBI डायरेक्टर को धमकियां मिली। राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके, मोदी ने डील से अनिल अंबानी की 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी की मदद की। वजीर आजम और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये तीसरा टेलीफोनिक राब्ता था। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और सिफारती कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब का पाक भारत सीज़ फायर मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन काउंसिल से खिताब। कहा, पाक भारत जंग बंदी खुशाइंद है। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक भारत तनाज़ात के हल का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में कशीदगी फैलाने वाले छोटे ग्रुपों से निमटना होगा। खलीजी ममालिक ने हमेशा अमन के लिए काम किया। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन की ख्वाहिश रखता है। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर आयद पाबंदियां उठा लीं। शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 कैदियों का तबादला। BSF एहलकार पूर्णम कुमार शाह भारतीय हुकाम के हवाले। पंजाब रेंजर्स का एहलकार मोहम्मदुल्लाह पाकिस्तानी हुकाम के सुपुर्द। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोनों कैदियों का तबादला बागा अटारी पोस्ट पर हुआ। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 500 सिख यात्रियों को पाकिस्तान के दौरे के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट शफकत अली पहले पाकिस्तानी नैयाद वजीर बन गए। वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। शफकत अली कनाडा के शहर ब्रम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। दुबई में होने वाले आलमी इवेंट में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद।
پاکستان کے پاور لفٹر انجم وارسی نے 5 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ انجم وارسی نے ایونٹ میں 25 سے زائد ملکوں کو شکست دی۔ اور ملک بھر میں سورج آج بھی قہر ڈھائے گا۔ لاہور میں دن کا آغاز ہوتے ہی درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔